IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया, समरात आने लगे। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम की तुर्किया के सदर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असेंबली में तैयब अर्दवान की तकरीर की तारीफ की। कहा, तैयब अर्दवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वजीर आजम का तुर्किया के साथ ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इज़हार। तैयब अर्दवान से मुलाकात के बाद गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम के लेबनान पर इसराइली हमले के शदीद मुज़म्मत। लेबनान पर इसराइल की जारियत तबाहकुन होगी। सेहूनी जारियत जंग फैलाने की साजिश है। फौरी जंग बंदी की जाए। फलस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कार्बन के अखराज के जिम्मेदार अमीर ममालिक हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जिम्मेदारी भी उठाएं। वजीर आजम का पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर करोड़ों बच्चों को तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए। 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़मा अजल बने। मुल्क को मुआशी तौर पर 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनरल असेंबली के इफ्तिताही सेशन में भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मालदीव के सदर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। फलस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सजा बिला जवाज है। गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। शहरी भूख का शिकार है। तशद्दुद में इजाफे से लेबनान भी जंग के दहाने पर है। लेबनान में शहरियों को शदीद इसराइली बमबारी का सामना। हजारों लेबनानी शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं। हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका हल निकालना है। मौजूदा सूरत हाल में आलमी इदारों का असर कम होता जा रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। आलमी अमन सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के हाथों यरगमाल हैं। गजा में 41,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा जंग ना रोक सकी। इसराइल ने जाहिरियत में तमाम हदें पार कर दी, लेकिन कोई ना रोक सका। इसराइली फौज ने ख़वातीन और बच्चों पर मुजालिम की दास्तानें रकम की। सलामती काउंसिल बताए वो जंग बंदी में नाकाम क्यों है। सदर तुर्क रजब तैयब अर्दवान का जनरल असेंबली से खिताब। अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी जरूरत पर जोर। गजा में शहरी और यरगमाली खौफनाक खलामात से शिकार। गजा में जंगबंदी और गैर मालूम की घर वापसी की डील फाइनल करने का वक्त आ गया। इस जंग को खत्म करने का यही सही वक्त है। मसला फलस्तीन का सिर्फ 2 रियासती हल है। 2 रियासती हल के बाद ही इसराइल और फलस्तीन अमन के साथ रह सकेंगे। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। चीन के साथ मुआशी मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। दुनिया को इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी सदर का खदशात का इजहार। आईनी विफाकी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी मुंतखब वजीर आजम को तख्ता-ए-दार पर न लटकाया जाए। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस रोटेशन पॉलिसी पर होगा। आइन अदालत सियासी और आईनी मुकदमात देखेगी। अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी है। अदालती इस्तेहात लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम खत्म करने की धमकी दी। 19वीं तरमीम अदालत की धमकी की वजह से आई। वजीर आजम को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जनरल के पास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का अज़्म का अदा। जनरल आसिम मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिक इक़दाम पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज सिक्योरिटी इदारों खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम किरदार का भी एतराफ़।
जनरल आसिम मुनीर का अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने के अज़्म का इज़हार। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर कबायली अमायदीन का शुक्रिया अदा किया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुशावरत मजीद जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इलेक्शन कमीशन का मुजाफरती इजलास आज फिर होगा। IMF बोर्ड मीटिंग आज होगी। पूरी उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। हुकूमत की कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। CPEC का फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर मुहित था। CPEC फेज 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की मोनेटाइजेशन पर मबनी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी, हलाकतों की तादाद 570 से बढ़ गई। 1800 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने लेबनान की शहरी आबादियों पर हजारों मिसाइल बरसा दिए। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरी शाम में दाखिल। लेबनान में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी हमले, 300 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। हमलों में इसराइल के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका, चीन और बरतानिया के अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तेल अबीब और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अदालत का वकील सफाई की अंदाजरी पर बरहमी का इजहार। आपकी दरख्वास्त पर हाईकोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है, ट्रायल जारी रखा जाए। अदालती अहकामात के बावजूद आप तावन नहीं कर रहे। अदालत का वकील सफाई के मुआवन से मुकालमा। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। केस की समाअत आज फिर होगी। और मंगोलिया में 6 रेड बुल स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तानी क्यूसर असद इकबाल ने फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में असद इकबाल ने भारत की मलकीत सिंह को शिकस्त दी। असद इकबाल ने भारतीय हरीफ को एक फ्रेम में जीतने बिना दिया और 6-0 से कामयाबी हासिल की। इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना बमबारी और चैंपियंस वनडे का पैंथर्स ने फाइनल में जगह बना ली। प्लेऑफ मरहले में पैंथर्स ने मार्कोस को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पैंथर्स ने 138 रन का हदफ 24वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पैंथर्स की जानिब से उस्मान खान 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पैंथर्स की जानिब से साइम अयूब की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। आज के मैच में लायंस और स्टैलियंस आमने सामने होंगे।